महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पुणे के डॉक्टर सागर, डॉक्टर साधना, बेटे साराध्य और बेटी साध्या के साथ पुत्र चिरंजीवी सात्विक कोलते परिवार ने उज्जैन के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव को महाराज भोग और राजघराना उट्टन का चढ़ावा करने का संकल्प लिया। इस पावन अवसर पर लगभग 40 लाख रुपए का महाराज भोग और राजघराना उट्टन चढ़ाया जाएगा, जिसमें स्वर्ण, रजत, पुखराज आदि 9 रत्नों के भस्म, चंदन तथा दुर्लभ दिव्य वनस्पति के संयोग मिश्रित राजघराना उपटन शामिल है। पंडित महेश पुजारी ने बताया कि महाराज भोग में बाबा महाकाल को 125 किलोग्राम खजूर, अखरोट, जर्दालू, पुरंदरी अंजीर, किशमिश, सांगली के काला बेदाना, काजू, पिस्ता, मामरा बादाम का भोग लगाया जाएगा। इसके अलावा चांदी के थाल पात्र में राजघराना उपटन के साथ 50 किलो हल्दी भी बाबा को दूल्हा स्वरूप लगाने हेतु अर्पित की जाएगी। प्रथम दिवस पर खजूर का भोग लगाया जाएगा और दूसरे दिन अखरोट का महाभोग लगाया जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर की परंपरा अनुसार नवरात्रि पर्व शिवरात्रि का होता है और वो 17 तारीख से भगवान का प्रारंभ हुआ है। 17 से 27 तक ये शिवरात्रि तक ये भगवान की सेवा, पूजा अर्चना और जो नित्य नए श्रृंगार भगवान को होते हैं और अन्य प्रकार का भगवान का, जैसे कि अभिषेक है, रुद्राभिषेक है, कथा है, ये सब पर्व के अनुसार यहाँ मनाए जाते हैं। और इन पर्वों को मनाने में मंदिर प्रबंध समिति की ही भागीदारी होती है, वो सारे इन पर्वों का संचालन करती है। लेकिन कोई भक्त भी इसमें कुछ अपना सहयोग करना चाहते हैं तो उनका भी सहयोग हमारी मंदिर समिति के माध्यम से होता है और वो भगवान की सेवा में आता है। अभी वर्तमान में करीब 2-4 साल से पुणे के एक भक्त है सागर जी कोलते, उनकी ओर से भगवान के नवरात्रि में 9 दिन अलग अलग प्रकार से भगवान का मेवे का कभी ये तो ड्राई फ्रूट जो होता है, कभी बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, इस प्रकार के जो भी ड्राई फ्रूट होते हैं वो 1.25 क्विंटल के लगभग प्रतिदिन भगवान का शाम को जो आरती होती है उसके पश्चात भगवान का भोग करते हैं। और वो भोग उनके ही जिसके माध्यम से यहाँ ये भोग लगाया जाता है, उन्हीं के माध्यम से भोग भी बांटा जाता है। और भगवान का भोग और अन्य समय में भी उनकी ओर से कभी फल का तो कभी किसी अन्य वस्तु का महाकाल को भोग लगाने का उनका भाव है और वो उस भाव से यहाँ सेवा देते हैं। और ये सेवा भी मंदिर प्रबंध समिति के माध्यम से और हमारे यहाँ के मुरली मनोहर जी जोशी जो उनके निकट के व्यक्ति हैं, जिनके माध्यम से ये सारी व्यवस्था सुचारू चलती है। भक्तों को ये सारा प्रसाद उन्हीं के माध्यम से मिलता है और जो भगवान का हिस्सा होता है वो भी वहाँ उसको वो निकालते हैं। और ये इस प्रकार की परंपरा उनके माध्यम से कई सालों से चल रही है।